वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर अभिनव कुमार शुरू से ही साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न जिलों में एसएसपी रहते हुए उनके कार्यों की सराहना जनता के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी करते रहे हैं। अपने पुलिस अधिकारी रहते क्या है उनकी प्राथमिकता और पुलिस को कैसे काम करना चाहिए, ये सब नेशन वन से बताया आईपीएस अभिनव कुमार ने। गढ़वाल रेंज के आईजी के रूप में मैंने भले ही कुछ दिन पहले कार्यभार संभाला हो, लेकिन गढ़वाल रेंज के 3 ज़िलों में मुझे अलग अलग पदों पर और एज एसएसपी काम करने का अवसर मिल चुका है। देहरादून जनपद में तो मैंने एज एएसपी और एसएसपी काम किया है। पौड़ी गढ़वाल में भी राज्य बनने के बाद मेरा पहला ज़िला था जहां मैं एसपी रहा, और हरिद्वार जनपद में भी मैंने काम किया है। तो कुल मिला के गढ़वाल रेंज मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, और जो 3 सबसे बड़े ज़िले हैं वहाँ मैं चूँकि काम कर चुका हूँ तो काफ़ी कुछ मुझे यहाँ के क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का आइडिया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़े सम्मान की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है कि प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण रेंज में मुझे पुलिस व्यवस्था का इंचार्ज बनाया गया है। और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले तो जो कोविड-19 महामारी से जुड़े हुए जो भी पुलिस की व्यवस्थाएं हैं और जो सरकार की नीतियां हैं लॉकडाउन खोलने को धीरे धीरे लेकर, तो उन नीतियों का ठीक से ग्राउंड पे हम पालन कराएं, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करें कि लॉकडाउन खुलने की वजह से हमारे प्रदेश में और हमारी रेंज में ख़ास तौर से जो तीर्थयात्री आएंगे या टूरिस्ट आएंगे या और बिज़नेस के लिए और बाहर से जो लोग आएंगे, उनकी वजह से हमारे प्रदेश में संक्रमण ना बढ़े, पॉजिटिव केसेस की संख्या ना बढ़े, और जो अगर पॉजिटिव केसेस प्रकाश में आते हैं तो जो भी गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से उनको तुरंत आइसोलेट करते हुए उनका हम उपचार करें, और ताकि और लोगों को हम कंटामिनेट होने से बचाएं। सर, पुलिस की पीड़ा अगर बात की जाए, कैसे ऑफिसर रहे हैं आईपीएस अभिनव कुमार, जो समझते हैं और बारीकी से उसको अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बड़े पर्दे पर भी एक बार आकर के कहा है पुलिस का जो दुख होता है तब वो सब लोग नहीं, सारे अधिकारी नहीं समझ पाते, तो उसके लिए क्या पुलिस का जो दुख दर्द थाने लेवल से और ऊपर तक वो कैसे देखते हैं उसको? देखिए, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। मेरा मानना ये है कि पुलिस की अपनी समस्याएं हैं, और उसमें निश्चित रूप से जो हम सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पुलिस विभाग के सामने जो काम करने में, अपनी ड्यूटी निभाने में जो दिक्कतें आती हैं उनको हम शासन स्तर पर या पब्लिक के सामने एक सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से रखें। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि साथ ही साथ सिर्फ समस्याओं के बारे में रोने गाने से काम नहीं चलेगा। आपको उन समस्याओं का पब्लिक के साथ मिलके, शासन के साथ मिलके, सभी वर्गों के साथ मिलके उनका एक सकारात्मक समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। ये सही बात है कि पुलिस विभाग में हमेशा सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है वो जनशक्ति के अभाव की या संसाधनों के अभाव की रहती है। तो वो उसका भी कोई हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हमें ये हमारा सीनियर ऑफिसर्स का दायित्व बनता है कि समय समय पर हम अपनी सिविल सोसाइटी को, अपने जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको, अपने शासन को इन प्रैक्टिकल जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं इनके बारे में भी ठीक पिक्चर प्रेजेंट करें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन समस्याओं के कारण पुलिस को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो जनता के साथ दुर्व्यवहार करे। जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए जो संभव हो सकता है प्रयास, उसको उस प्रयास में कोई कमी आने दे, और बिना किसी कम से कम जो कई बार शिकायत आती है भ्रष्टाचार की या दुर्व्यवहार की, उस पर अंकुश लगाए। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ मैं समझता हूँ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या एक ही तराजू के ये 2 हिस्से हैं जिनमें हमको बैलेंस बना के रखना है। अपना व्यवहार में लगातार सुधार करना है, अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी कार्यशैली में लगातार हमें सुधार रखना है, पब्लिक की समस्याओं को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास करने हैं। लेकिन साथ ही साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने में जो भी हमें दिक्कतें आती हैं, जो भी प्रैक्टिकल कठिनाइयाँ होती हैं, उन कठिनाइयों के बारे में भी हमें समाज को लगातार बताते रहना है, समाज से लगातार आग्रह करते रहना है कि हम अपनी तरफ से आपके लिए पूरी सेवा, तत्परता से सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस ड्यूटी को अंजाम देने के लिए हमें इन चीज़ों की और आवश्यकता है, तो कृपया
समाज भी हमारी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करे। सर, अभी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कांड हुआ हाल ही में, विकास दुबे जिला कानपुर से हुआ है, तो पुलिस के सामने चुनौतियां भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हैं और एक जो यकीन है आपस में इंटरनल, वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। देखिए, कई सारी बातें, कई मुद्दे उठे हैं विकास दुबे वाले केस के बाद। एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है कि भाई पुलिस की अपराधियों से साठगांठ बहुत होती है। तो देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, पुलिस का काम ही ऐसा है कि बिना अपराधियों के संपर्क में आए हम अपराध नियंत्रण की कार्रवाई नहीं कर सकते। कोई ये सोचे कि सिर्फ बिल्कुल एक आइडियल तरीके से हम सिर्फ अपराधियों को की पकड़ दकड़ हम वैसे ही कर पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। कई बार अपराधी गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस को अपराधियों से संपर्क बनाने पड़ते हैं, मुखबिरों को कल्टीवेट करना पड़ता है, मुखबिरों को पैसे देने पड़ते हैं। कई बार किसी बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए किसी छोटे अपराधी को तरीके से हमको उसको ओब्लाइज करना पड़ता है, उसकी मदद करनी पड़ती है। तो ये सब एक पुलिस तो कोई ये सोचे कि बिल्कुल ही पुलिस अपराधियों से संपर्क किए बिना अपराध पर नियंत्रण कर सकती है, तो मैं समझता हूँ ये वाजिब बात नहीं है। हमारा काम ही ऐसा है। मतलब अब आप अगर कीचड़ में आपको हाथ डाल के सफाई करनी है तो कीचड़ में आपके हाथ भी गंदे होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि इसकी आड़ में ये बात सही है कि कई हमारे पुलिस के साथी अपराधियों के साथ जो उनकी साठगांठ है वो प्रोफेशनल लेवल से आगे जाके पर्सनल फ़ायदे के लिए हो जाती है, तो उस पर भी वो एक उसका कोई एक परमानेंट इलाज नहीं है। उसमें से हम यही हो सकता है कि हम लगातार जो हमारे अधीनस्थ हैं उनकी गतिविधियों को ठीक से सुपरवाइज़ करें, बीच बीच में उनसे पूछताछ होती रहे और उन सतर्क दृष्टि बनी रहे। हमारी जो विजिलेंस है, जो और हमारे अंग हैं पुलिस विभाग के, LIU है, वो भी इस प्रकार के पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पे नज़र रखें कि अगर वो अपराधियों के संपर्क में आ रहे हैं तो वो जनहित में आ रहे हैं, विभाग के हित में आ रहे हैं और निजी हित में नहीं आ रहे हैं। सर, उत्तराखंड पुलिस के सामने हमेशा एक चुनौती रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर के, जो वहाँ के अपराधी होते हैं कहीं ना कहीं शरण ले लेते हैं उत्तराखंड में आकर के। अभी विकास दुबे घटनाक्रम के बाद पुलिस कितनी सक्रिय हुई है, क्या क्या? देखिए, विकास दुबे की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हैं। मैंने स्वयं वहाँ के एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर साहब और जो IG रेंज हैं वहाँ उनसे लगातार टच में रहा हूँ, और हमारा शुरू से ही ये कंसर्न रहा था कि अगर उस गैंग के कोई भी सदस्य उत्तराखंड में, हमारे यहाँ खास तौर से क्योंकि हरिद्वार और देहरादून का पुराना इतिहास रहा है, कई बार उत्तर प्रदेश के अपराधियों ने यहाँ की शरण ली है, तो हम लोग उनसे लगातार टच में थे। उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि भाई अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो उसके साथ उसको हमारे साथ शेयर किया जाए, और ताकि हम भी उसमें तुरंत कार्रवाई कर सकें। तो ये रहा है बैकग्राउंड। अभी तक का जो हमारे को जो हम लोगों ने बातचीत की है उत्तर प्रदेश पुलिस से, तो इस प्रकार उसके गैंग से जुड़े हुए किसी बड़े आदमी की, किसी सक्रिय व्यक्ति की तो यहाँ आने की कोई हमारे पास सूचना नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, हम इस और भी लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने भी एक मुहिम चलानी शुरू कर दी है कि जो संदिग्ध अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको चिन्हित किया जाए, तो गैंगस्टर और दूसरी जो मुकदमा दर्ज हो, तो उसमें क्या? देखिए, ये क्योंकि क्या होता है कि पुलिस के रिकॉर्ड में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उस रिकॉर्ड को समय समय पर अपडेट करके और उससे एक प्रॉपर उसका एनालिसिस करके कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है। तो वही हम लोग ये काम कर रहे हैं। इस महीने के आखिर तक हम लोग अपने गढ़वाल रेंज में जो भी प्रमुख बदमाश हैं उनका रिकॉर्ड अपडेट कर लेंगे। तो जो पुराने इनामी बदमाश थे उनमें से कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बेल पर हैं, अगर बेल पर हैं तो उनकी अगली पेशी कब है, कौन से उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, कौन से केसेस में अभी भी ट्रायल चल रहा है। तो ये सब अभी हमारी एक बेसिक, जिसे कहते हैं हमारा होमवर्क, जिसे कहते हैं पुलिस का, वो होमवर्क की हमारी कार्रवाई चल रही है। और इस महीने के आखिर तक जब हम ये लिस्ट अपनी पूरी अपडेट कर लेंगे तो उसके बाद फिर इस पर हम आगे इन बदमाशों की रोकथाम के लिए आगे कार्रवाई करेंगे। सर, इस तरह क्षेत्र के आगे जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ गई हैं और जो अपने अधिकारी होंगे उनके लिए क्या मैसेज होगा, किस ढंग से पुलिसिंग का जो काम है? देखिए, मेरा मानना यह है कि पुलिस विभाग एक हायरार्की के तहत काम करता है। सबसे पहले हमारा थाना है, उसके ऊपर सर्किल है, फिर ज़िला है और फिर रेंज है। तो हर स्तर की जो जिम्मेदारी है, जो उसके अधिकार हैं, जो दायित्व हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से लेड आउट है। तो उसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
रेंज आईजी का काम थानेदारी करना नहीं है, रेंज आईजी का काम ज़िला चलाना नहीं है। मेरा काम ज़िलों का सुपरविज़न करना है और मुझे जहाँ तक लगता है हमारे सारी ज़िलों में बहुत अच्छी अनुभवी एसपीज़ की और उनके अंदर अनुभवी सीओज़ की और एसओज़ और इंस्पेक्टर्स की टीम है। मैं तो यही चाहूँगा, मेरा अपने कार्यकाल में यही प्रयास रहेगा कि मेरा जब भी उनसे इंटरेक्शन हो तो उनके अच्छे काम के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए इंटरेक्शन हो सकता है कभी कभार अगर कहीं कोई छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है तो उसमें निश्चित रूप से जो मुझे मार्गदर्शन देना होगा या करेक्टिव एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर हूँ कि जो हमारी हायरार्की है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसी के हिसाब से हर लेवल को अपना काम करना चाहिए। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।